अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं आज आई थी नर्सरी क्योंकि मुझे कुछ प्लांट्स लेने थे। वैसे तो मैं हर कुछ अरसे बाद ना थोड़े थोड़े करके प्लांट्स लेती रहती हूँ। इस तरह मेरे पास अच्छा खासा जो है वो कलेक्शन हो गया है प्लांट्स का। तो आज लेकिन मैं आई थी स्पेशली इंडोर प्लांट्स लेने के लिए, क्योंकि अब मैं अपने लाउंज में प्लांट्स रखना चाह रही हूँ। मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और स्पेशली जब आप डिप्रेस हों, थोड़े परेशान हो, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम प्लांट्स को देते हैं, प्लांट्स के साथ वक्त गुजारते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपको वहाँ से मिलती है प्लांट से। तो वही लेने आई थी। और दूसरा जो है, मेरे मनी प्लांट घर के अंदर जो है वो ग्रो बिल्कुल भी नहीं करते, ना पानी में ग्रो करते हैं ना मिट्टी में ग्रो करते हैं। तो एक तो स्पेशली मैं इनसे पूछ रही थी कि मनी प्लांट मेरे घर के अंदर ग्रो क्यों नहीं करता। तो इन्होंने बताया कि एक तो पानी बहुत ज़्यादा फिल करके नहीं रखना, आप जिसमें भी रख रहे हैं थोड़ा सा पानी हो, बस जड़ से समझ लो कि 1 इंच तक पानी होना चाहिए, जड़ बस डूबी रहे, बाकी नहीं पानी की ज़रूरत होती है। और दूसरा इन्होंने मुझे खाद भी दी थी, तो मैंने यहाँ से खाद भी ली थी। तो वो कह रहे थे कि हर 2 हफ्ते बाद ना थोड़ी सी, बिल्कुल ज़रा सी खाद जो है ना वो प्लांट में डाल दें, तो उससे भी प्लांट बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो मैंने कहा चलो अब आगे मैं इस तरह करके देखूँगी। और मुझे इतना शौक़ है कि मेरे किचन में बहुत सारे मनी प्लांट हों, घर के अंदर बहुत सारे पौधे हों, बहुत अच्छा लगता है। तो बस गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो गर्मियों की थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो करनी होती है, थोड़ा सा घर को रीसेट करना होता है। वैसे भी जब मौसम चेंज होता है तो मैं थोड़ा बहुत चेंज करती हूँ अपने घर में ना। तो मैंने कहा चलो पौधे आज ले जाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। तो आइंदा जब दूसरी वीडियो जब आएगी तो उसमें मैं आपको पूरी सेटिंग भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स थे जो मेरे पास घर में मौजूद थे, कोई नए ऐसे प्लांट इनके पास थे नहीं। और मनी प्लांट भी अच्छे खासे मेरे पास रखे हुए हैं। हाँ, कुछ 2-3 ऐसे थे जो मेरे घर में नहीं है, तो वो मैंने ले लिए थे। 1-2 मैंने खैर आउटडोर भी लिए थे प्लांट्स। तो बस वही मैं यहाँ पे देख रही थी। और ये जो नर्सरी है ये मेरे घर के बिल्कुल करीब है, प्लांटा के नाम से, इनका लिंक मैं दे दूँगी। ये ऑनलाइन भी वैसे देते हैं, बेचते हैं शायद पौधे वगैरह। और स्पेशली इनके जो बीज हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, मैंने पहले भी लिए थे इनसे, और बीज जो है वो अच्छे खासे ग्रो कर जाते हैं। तो बीज इनके बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने एक दफ़ा कहीं से ऑनलाइन मंगाए थे तो वो ख़राब हो गए थे, बिल्कुल ग्रो ही नहीं किए थे। लेकिन अभी जो है ये वाले बीज काफ़ी ग्रो किए, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती भी हूँ। फ़िलहाल तो ज़रा मैं ओवरव्यू ले लूँ एक नर्सरी का। करेले के बीज देना मौसम है दिया बंदे इनका नहीं है, मौसम है दिया अभी जाने जाओ कैसे भेजो इनको। हाँ इधर से भागो, इधर से भागो। देंगे ना दो गमले बंदे दें। अच्छा 2 ये वाले दे दे हमें। और ये कैक्टस का काफ़ी सारी किस्में थी, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, थोड़ा सा मुरझा गया था, लेकिन मैंने ले लिया था। मैंने कहा चलो घर में इसको ले जाऊंगी, थोड़ा सेट हो ही जाएगा। लेकिन वैसे मैंने सुना है कि घर में कैक्टस नहीं रखना चाहिए। तो पता नहीं क्यों नहीं रखना चाहिए, आप मुझे बताइएगा कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बहरहाल मैंने तो ये वाला ले लिया था। और काफ़ी सारे यहाँ पे प्लांट्स थे, आम के पौधे भी थे, और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स थे, और बड़े रीज़नेबल प्राइस में 300, 200, 300 इस रेंज में मुझे मिले थे। एक मैंने ये लिया था लेडी पाम, ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था मुझे। ये इंडोर प्लांट है और ये घर में रखा हुआ ना बड़ा प्यारा लगता है। तो इसके अच्छे अच्छे पॉट्स भी मैं लूँगी। 1-2 मेरे पास हैं भी, कुछ जो नहीं है वो फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी। तो ये काफ़ी अच्छे वाले प्लांट्स मैंने इस दफ़ा लिए हैं। मैं पूरा आपको दिखाऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये हमने खाद ली है, क्योंकि अंदर जो प्लांट्स में रखती हूँ ना वो ग्रो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो उसने थोड़ा तरीका बताया कि खाद थोड़ी थोड़ी यूज़ करनी है, और पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं देना। शायद मैं पानी बहुत ज़्यादा दे देती हूँ, लेकिन अंदर होते ही नहीं है, मनी प्लांट भी नहीं होता। तो ये फिर मैंने खाद ली एक, और ये मैंने 2 सब्जियों के बीज लिए हैं।
और ये है जी रात का टाइम। तो अचानक ही हमारा लाहौर जाने का प्लान बन गया। तो जब भी मैं लाहौर जाती हूँ मैं कुछ ना कुछ घर में बना के रख जाती हूँ, क्योंकि फिर पीछे जो है ना सालन तो किसी को आता नहीं है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। बेटी को इसलिए नहीं ले जा रही आजकल क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो पढ़ाई में हर्ज ना हो। वैसे भी मैं जब जाती हूँ तो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती हूँ, आ जाती हूँ वापस। तो खैर यहाँ पे आज मैं 2 सालन बना रही थी, तो 2 मैंने देगचियाँ चढ़ा दी हैं। दोनों में मैंने प्याज पहले डाल दिया, मैंने कहा पहले मसाला बना लूँ। और आज मैं बना रही हूँ चिकन के साथ, मतलब दोनों हांडियों में ही चिकन डालूँगी और साथ में भिंडियाँ और करेले जो है वो मैं फिर डाल दूँगी। करेले वैसे तो बड़ी मुश्किल सब्ज़ी है, लेकिन अच्छा बचपन में तो बहुत ही मुश्किल लगती थी ये करेले की सब्ज़ी, लगता था बड़ा ही कोई टाइम लग जाएगा। लेकिन अब जब खुद बनाने लगते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं लगता, अब जल्दी जल्दी बन जाती है। और करेले की सब्ज़ी मोस्टली जो है वो दिन में ही बन रही होती है, रात में कम ही बन रही होती है। तो इसलिए रात में जब भी बनाती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। तो खैर मैंने फटाफट से करेले काटे, उनको मैंने नमक में भिगो के रखा और उसको अच्छी तरह वॉश किया और फ्राई करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने एक देगची में डाला जी प्याज, मतलब दोनों में प्याज मैंने डाले थे, ब्राउन हुए तो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। और ये जो टमाटर के क्यूब्स हैं मेरे पास बड़े बड़े, ये भी बस ख़त्म ही हो गए हैं, बहुत टाइम चले हैं। वैसे ये इस बारी मैंने रोज़ों से पहले बनाए थे, इतना टाइम ये चले हैं और इतने अच्छे ये रहते हैं ना, मैं तो अब फिर से भी बना के रखूँगी। और बस यहाँ पे करेले जो हैं उनको मैं भून रही हूँ ताकि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और दूसरी हांडी में भी मैंने ऐसे ही प्याज ब्राउन करके और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, साथ ही मैंने टमाटर के जो क्यूब्स बच गए थे वो भी डाल दिए हैं। तो बस इन दोनों मसालों को मैं अच्छा सा भून लूँगी। और किसी ने मुझे कहा था कि आप जब प्याज ब्राउन नहीं करती हैं और उसके बाद फिर डायरेक्ट मसाला बनाने लग जाती तो बड़ा ही बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसलिए कहा कि चलो, क्योंकि जो भी कमेंट्स आते हैं मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बहुत अहमियत देती हूँ अपने जो भी कमेंट्स आते हैं। बहरहाल जी यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया और नमक डाल दिया था। साथ ही मैंने चिकन भी डाल दिया क्योंकि मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। तो अब चिकन डाल के भी मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी। दूसरी तरफ भी मैंने प्रोसेस यही किया था, यानी कि चिकन तक का प्रोसेस भी यही था और आगे तक का प्रोसेस भी यही था, क्योंकि भिंडी और करेले जो हैं वो एक ही तरह के पकते हैं, इनकी रेसिपी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। दोनों को ही हल्का सा पहले फ्राई किया जाता है। हाँ, करेलों को थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए किया जाता है उनका कलर चेंज होने तक, लेकिन भिंडी को भी हल्का सा बस फ्राई तो किया ही जाता है, इससे इस तरह ना लेस ख़त्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे इसमें मैं बना रही हूँ भिंडियाँ, इसलिए मैंने इसमें साबित धनिया हाथ से क्रश करके डाला था, बल्कि दोनों में ही मैंने हाथ से क्रश करके धनिया डाला था, इससे सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बस ये दोनों मसाले भून रहे हैं चिकन डाल के, मैं अब दोनों को अच्छी तरह से भून लूँगी। और जब मसाला अच्छी तरह से भुन गया था तो मैंने जो करेले फ्राई करके रखे हुए थे इसका हल्का सा कलर मैंने चेंज किया था, ग्रीन से ये बिल्कुल लाइट ग्रीन हो गया था। ब्राउन मैंने इसको नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं सालन को ब्राउन नहीं करती। हाँ, भुनाई में अच्छी खासी करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कलर भी ख़राब नहीं होने देती चीज़ का। और सब्ज़ी वैसे भी थोड़ा सा अपने कलर में रहे और अपने एक जो क्रंची सब्ज़ी हल्की सी रह जाती है ना, वो ज़्यादा मज़े की लग रही होती है। और करेले बल्कि उल्टा मुझे तो कड़वे थोड़े से अच्छे लगते हैं रोटी के साथ। तो पहले जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तब मैं करेले, क्योंकि मुझे उस वक्त कड़वे अच्छे नहीं लगते थे, तो मैं हल्का सा केचप डाल देती थी, चीनी डाल देती थी कि ये बिल्कुल कड़वे ना रहें। तो फिर मुझे बाद में पता चला, मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ा अनाड़ी सा तरीका है, तो इस तरह नहीं, करेलों की कड़वाहट ख़त्म करना ही तो असल कारीगरी है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं होते, क्योंकि इनकी फ्राइंग अच्छी खासी करती हूँ, इनको मैं भूनती बहुत हूँ, तो लेकिन कलर भी ख़राब नहीं होने देती। और प्याज भी आज मेरे पास बहुत ही कम रखे हुए थे, बस फिर मैंने कहा जितने हैं बस बाकी डाल देते हैं। आधे फिर मैंने इसमें डाल दिए थे जब करेले भुन गए थे, तो उसको मैंने दम पे लगा दिया। यहाँ पे हमारा दूसरा चिकन भी अच्छी तरह से भुन गया है, तो इसमें मैं अब डालूँगी भिंडियाँ। और देखिए मैंने चिकन जो अच्छा खासा भुना है। भुनाई बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इतनी भुनाई कि बस चीज़ जो है वो, सालन जो है वो काला भी ना हो, ख़राब भी ना हो और वो चलता रहे। और बस इसमें मैंने भिंडियाँ डाल दी थी और इसको भी मैं हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी। और इसके लास्ट में भी मैं डालूँगी प्याज और इसको फिर ढक दूँगी
तो ये भी अभी पकेगा। दोनों चीज़ें अभी मज़ीद पकेंगी, एकदम से मैं इसको बंद नहीं कर दूँगी। और भिंडियाँ जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती हैं। सादा भिंडी में मैं बनाती हूँ, चिकन में भी, मटन में भी, और एक कुरकुरी भिंडी भी बनती है। काफ़ी दिनों से मैं कुरकुरी भिंडी बनाना चाह रही हूँ, लेकिन बस पता नहीं बनने में आ ही नहीं रही है। जब भी आती है, क्योंकि वो साइड डिश है तो वो मेन डिश के तौर पे नहीं खाई जाती कुरकुरी भिंडी जो है, तो मेन सालन ही फिर बन जाता है जब भी मैं लेकर आती हूँ। एंड में जी मैंने इसमें सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें काट के डाल दी थी, और हमारा मज़ेदार सा करेले चिकन जो है वो रेडी हो गया था। और करेले जो हैं वो सादा इतने अच्छे नहीं लगते जितने गोश्त में अच्छे लगते हैं, या चिकन हो मटन हो उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, भिंडियाँ जो है वो सादा भी अच्छी लग रही होती हैं। लास्ट में मुझे थोड़ा सा मसाला जो है वो कम लगा था, तो मैंने इसमें हल्दी और मिर्चें जो है थोड़ी सी और ऐड की थी, और फिर इसको मैंने 2-4 मिनट के लिए और भी भूना था, ताकि मसाला जो है वो कच्चा ना रहे, बीच में पक जाए। और यहाँ पे जी हमारी भिंडियाँ भी अच्छी खासी बुनाई करके मैंने इनको भी रेडी कर लिया था। और लास्ट में मैंने इसमें प्याज डाले, और प्याज जो है वो हल्के हल्के से जब खड़े रहते हैं तो साबुत से रहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस ये इसको भी हल्की आंच पे मैं रख दूँगी दम के लिए, तो ये भी बस थोड़ी देर में हमारे दोनों सालन रेडी हो जाएंगे। ये भी ज़रा दम पे खड़ी रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी बनाने लगी हूँ रैप। कल मैंने सालन 2 बनाए थे, और बस मैंने फटाफट बनाए थे क्योंकि ज़रूरत थी। मुझे जब लाहौर जाना होता है तो फिर ये है कि मैं 1-2 चीज़ें कुछ बना के रख जाती हूँ, ताकि पीछे से ये तंग ना हो, और 1-आध दिन का तो चल ही जाता है ना, क्योंकि इसको तो वॉश करके रखें जो ख़राब किया भी है। तो बस अभी हैं वो देख ना उत्ते जा रखे, ये तो मैं सोचा कह रहा। बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।